अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 8 प्रेपरेशन ऑफ अल्केन वाला टॉपिक है। इसमें आज हमारे पास है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन करें, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि उनका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, वो अगर हम रिमूव कर दें किसी तरह तो हमारे पास क्या बन जाता है, अल्केन बन जाता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए और उसमें किसके साथ उसको ऐड करना है, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम के साथ ऐड करें उसे और उस मिक्सचर को हीट करें, ठीक है, डेल्टा साइन जो है वो हीट के लिए है, हीट करें तो उससे हमारे पास बनता है अल्केन प्लस सोडियम कार्बोनेट। सोडा लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्विक लाइम और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्विक लाइम या कास्टिक सोडा कहें, इनका जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम। सोडा लाइम जो होता है ये गैसेस के अंदर से वाटर वेपर्स वगैरह को भी रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह जो सोडा लाइम है वो रिएक्शन करता है और हमारे पास अल्केन बन जाता है। सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला होता है। एच को हटा के अगर यहाँ पे हम सोडियम या पोटासियम लगा दें तो ये हमारे पास बन जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक होता है। ठीक हो गया। अब ये आ गया हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब ये जो हमारे पास सोडियम साल्ट आ गया, अब इसका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na, ये वाला पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये NaO के साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास ये चीज जो है, जो रेड में मैंने ड्रॉ की है, ये अलग हो जाएगी। अगर इसे अलग हम लिखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Na दो Na हो गए तो ये हमारे पास आ गया Na2। ठीक हो गया। ये एक कार्बन दो ऑक्सीजन उसके साथ पहले अटैच हैं, एक और आ गया तो ये बन गया हमारे पास CO3, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास बन गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास बाकी क्या चीज रह गई, हमारे पास यहाँ पे R अभी रहता है, ठीक है, वो हमने लिख दिया और ये वाला H जो है, ये H यहाँ से इधर चला जाएगा, इस R का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था वहां पे H लग जाएगा। अब आपको पता है लास्ट टाइम आपने लेक्चर में पढ़ा था कि R क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप है हमारे पास। अब R की जगह पे नेक्स्ट हमने रिएक्शन जो है, ये जनरल रिएक्शन है हमारे पास, नेक्स्ट हमने एक इक्वेशन लिखी है, R की जगह पे हमने क्या ऐड कर दिया, CH3CH2 इथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। ठीक हो गया। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बाकी सारी चीज वही है, सिर्फ R की जगह पे हमने क्या लगा दिया है, अल्काइल ग्रुप लगा दिया है। सेम जैसे ऊपर वाली इक्वेशन है वैसे ही यहाँ पे होगा, क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप और यहाँ से सोडियम ऑक्साइड वाला ये वाला पोर्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से अलग हो जाएंगे। ये दोबारा हम देखें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन गया। बाकी हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे एक H रह गया और यहाँ पे इथाइल ग्रुप रह गया। ठीक है, इस कार्बन का जो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो वाला बॉन्ड जो है इस हाइड्रोजन ने आके यहाँ पे अटैच हो जाना है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 आ गया, सिंगल बॉन्ड, CH2 पहले है, एक H और ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3। ये हमारे पास क्या आ गया, अल्केन हमारा बन गया जिसे हम क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। ठीक हो गया। अब एक और बात अगर आप देखें तो हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं, जो हमने सोडियम साल्ट लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें 3 कार्बन है और जो हमारा प्रोडक्ट बना उसमें 2 कार्बन है। ठीक है, मतलब एक कार्बन जो है वो रिएक्टेंट की निस्बत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो वाला जो कार्बन है वो कार्बोनेट की शक्ल में क्या हो चुका है, वहां से रिप्लेस हो चुका है, इस वजह से हमारे पास क्या होता है, एक कार्बन कम हो जाता है। तो ये है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन वाला, जिसमें हमने क्या किया,
सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक लेके मोनोकार्बोक्सिलिक उसको सोडा लाइम के साथ ऐड करके उसे हीट अप किया। हीट करने से हमारे पास अल्केन और सोडियम कार्बोनेट आ गया। वो कैसे आया कि ये हमने जनरल फार्मूला लिखा कार्बोक्सिलिक का, ठीक है, साथ सोडियम लगा दिया तो हमारे पास सोडियम साल्ट बन गया। उसके बाद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हुआ उसका, तो ये NaO जो है ये इस पूरे ग्रुप के साथ मिलके क्या बना देगा, सोडियम कार्बोनेट, और बाकी हमारे पास R बच जाएगा और ये H, तो हमारे पास अल्केन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा तरीका, नेक्स्ट है वो है कार्बोनिल कंपाउंड से। कार्बोनिल कंपाउंड से हम क्या कर सकते हैं, हम एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो प्रिपेयर सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करके हम क्या कर सकते हैं, अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। पहली बात, कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, हम कहते हैं कार्बोनिल जो ग्रुप है वो देखें तो यहाँ पे इधर हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसे हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक साइड पे H लगा दिया जाए और इस साइड पे R लगा दिया जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये बन जाएगा एल्डिहाइड। ये वाला ग्रुप जो है ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और अगर H हटा के यहाँ पे भी R लगा दिया जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा कीटोन। और ये दोनों R जो हैं फिर इनमें से कोई एक R भी H के बराबर नहीं होगा, कम से कम क्या होंगे, मिथाइल होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों H जो R जो हैं वो H के रिप्लेस रख दें, लाइक ये भी H और ये भी H, ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एल्डिहाइड और जो कीटोन है उसकी अगर हम रिडक्शन करें तो हमारे पास अल्केन प्लस वाटर बनता है। अब पहली बात, ये एमसीक्यूज के लिए भी आपने करना है कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से क्या बनता है, अल्केन और वाटर बनता है। पहले है हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है हमारे पास, क्लेमेंसन रिडक्शन में हम कीटोन लेते हैं, ठीक है, उसकी रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी अमलगम। ये ZnHg जो है इसे हम बोलते हैं जिंक अमलगम। याद रखें, जहां भी मरकरी मेटल होगा किसी के साथ मिला हुआ तो उसे हम अमलगम बोलेंगे। यहाँ पे जिंक मेटल है तो इसे हम बोलेंगे जिंक अमलगम। अगर सोडियम होता तो सोडियम अमलगम, पोटासियम होता तो पोटासियम अमलगम। जिंक अमलगम लेंगे और HCl लेंगे, तो ये वाला जो हमारे पास रिएजेंट है ये रिडक्शन काज करेगा एसीटोन की। एसीटोन एक कीटोन है, ये उसका फार्मूला है जो सबसे सिंपल कीटोन है हमारे पास। तो एसीटोन की रिडक्शन होती है तो इससे हमारे पास बन जाता है प्रोपेन प्लस वाटर। तो ये भी आपका एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है कि एसीटोन की रिडक्शन से क्या बनता है। एसीटोन को जब हम रिड्यूस करते हैं, उसकी रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को ऐड करना या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करना, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो इससे हमारे पास प्रोपेन प्लस वाटर बनता है। अब इक्वेशन अगर हम देखें तो ये है हमारे पास एसीटोन, इसका नाम है एसीटोन, और ये है हमारे पास कीटोन, इसे हम कहते हैं। ठीक है, प्लस 4H, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसे हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन ये फॉरन से बनाया जाता है और फौरन ही यूज हो जाता है, या इसे एटॉमिक हाइड्रोजन भी हम कह सकते हैं, और ये बहुत रिएक्टिव स्पीशी होती है। जिंक अमलगम और HCl, इसकी वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये 4 हाइड्रोजन है नेसेंट, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से हमारे पास 4 में से 2 हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, H2O, वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से 2 डबल बॉन्ड लगा हुआ था, एक ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, तो यहां से 2 हाइड्रोजन जो हैं वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे, तो ये हमारे पास CH3 वैसे ही रहेगा। ये C, ऑक्सीजन निकल चुका है, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2, और ये वाला CH3 भी वैसे ही रहा। असल में जो रिएक्शन किया है वो किसने किया है, C डबल बॉन्ड O में। अच्छा, अब ये जो CH2 है इसे मिथाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, तो एसीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो मिथाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये CH2 को मिथाइलिन ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन कीटोन्स के लिए है, ये याद रखने के लिए देखें, क्लेमेंसन भी जो है वो काफ की आवाज दे रहा है, के प्रोनाउंस हो रहा है, और इसी तरह कीटोन जो है वो भी के से हम बोल रहे हैं। तो आपने इस तरह याद रखना है कि क्लेमेंसन जो है वो किसके लिए है, कीटोन के लिए। ठीक हो गया,
नेक्स्ट है हमारे पास वुल्फ किशनर रिडक्शन। वुल्फ किशनर रिडक्शन में हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं और हाइड्राजीन और KOH की प्रेजेंस में 200 सेल्सियस पे हमारे पास अल्केन प्लस वाटर बनता है। ये कंडीशंस जो हैं वो दोनों में डिफरेंट हैं, ये आपने अच्छी तरह याद करनी है। हाइड्राजीन ये N2H4 फार्मूला जो है इसे हम यूं भी लिख सकते हैं NH2 बांड NH2 हाइड्राजीन होता है ये, ठीक है। और KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और टेम्परेचर कितना रखा जाता है, टेम्परेचर रखा जाता है 200 सेल्सियस, ठीक है। तो ये है हमारे पास एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, या सिंपली मैं कह देता हूँ ये है हमारे पास एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की जब रिडक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ N2H4 KOH और टेम्परेचर कितना होता है 200 सेल्सियस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दोबारा वही बात, 4 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये वाला एक ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बना देंगे H2O वाटर बना देंगे। बाकी हमारे पास क्या होगा, बाकी हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो पहले ही है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएंगे, एक ये और 2 ये मिलके कितने हो जाएंगे 3, तो ये हमारे पास कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये CH3 पहले से है, ये C डबल बॉन्ड O था, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, उसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, अल्केन में, ये हमारे पास इथेन बन चुका है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि एसिड एल्डिहाइड हो हमारे पास, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड की अगर हम क्या कर दें, रिडक्शन कर दें, रिडक्शन कर दें मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए उसमें, तो हमारे पास क्या बनता है, इथेन बनता है। ये भी आपने MCQ के लिए भी और या शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि आप एसिड एल्डिहाइड को कैसे इथेन में कन्वर्ट करते हैं या फिर एसीटोन को कैसे प्रोपेन में कन्वर्ट किया जा सकता है, एसीटोन को कैसे प्रोपेन में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसकी इक्वेशन लिखें, ठीक है। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है, अभी मैंने कहा कि दोनों को अलग अलग याद रखना है, क्ले मेंसन में कीटोन और वुल्फ किशनर में क्या होता है, एल्डिहाइड। तो वुल्फ किशनर को याद रखने के लिए ना आप एक वर्ड याद रखना है, W, वुल्फ का W लिख लें और एल्डिहाइड का A लिख लें, ठीक हो गया, और किशनर का K लिख लें, तो हमारे पास वर्ड बन जाएगा वाक, ठीक हो गया। तो ये वाक के नाम से आपने याद रखना है कि वाक में क्या होता है, वाक मतलब वुल्फ किशनर रिडक्शन और A स्टैंड फॉर एल्डिहाइड, ठीक हो गया। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन के लिए जो है वो क्या होता है, वुल्फ किशनर रिडक्शन या रिएक्शन होता है, और क्ले मेंसन किसके लिए होता है, कीटोन के लिए होता है। ये जो हमने अभी टॉपिक ये वाला पढ़ा है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी। लॉन्ग क्वेश्चन में वुल्फ किशनर और क्ले मेंसन दोनों इकट्ठे पूछे जाते हैं, शॉर्ट में जो है वो अलग अलग एक एक जो है वो पूछा जा सकता है, और MCQs कैसे बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अल्लाह हाफिज।